हेलो फ्रेंड। मैं हूं अशोक कुमार और मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्लासेस कराता हूं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव स्पीड सीखेंगे। क्योंकि ये मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा वीडियो है, तो मैं इस वीडियो में आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ाने वाला हूं। रिलेटिव स्पीड होता क्या है? रिलेटिव स्पीड हिंदी में इसको हम सापेक्ष चाल बोलते हैं। सापेक्ष चाल ये होता क्या है? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम दो चीजों के स्पीड को कंपैरिजन करते हैं, तब जो स्पीड निकल के आता है वही हमारा रिलेटिव स्पीड होता है। ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो है वो दो कारों की हो सकती है, फिर या दो बसों की हम ले सकते हैं, दो ट्रेन की ले सकते हैं। इस प्रकार हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। दो चीजों के हमें कंपैरिजन करना पड़ता है उसके स्पीड के बीच, तब जाके जो स्पीड निकलता है वही हमारा रिलेटिव स्पीड होता है। जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, जब हम रिलेटिव स्पीड को समझने के लिए चलते हैं, तब हमारे पास दो केसेस सामने आते हैं। पहला जो है वो होता है सेम डायरेक्शन का, और दूसरा जो बनता है वो होता है अपोजिट डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन का। तो सबसे पहले हम सेम डायरेक्शन को समझते हैं कि सेम डायरेक्शन होता क्या है। सेम डायरेक्शन को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड s1 है और वो इस दिशा में जा रहा है। कोई ट्रेन है s2, उसकी स्पीड कुछ है s2 है। कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड s2 है, वो भी इस दिशा में जा रहा है। सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में जब चले उसी को हम सेम डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति हो, तो ऐसे स्थिति में हम लिख सकते हैं कि अगर दो चीजें एक ही दिशा में चल रही है, अगर दो चीजें एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा, तब जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा s1 माइनस s2। ये क्यों होगा, चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रेन A है, इसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। एक ट्रेन B है, इसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो आप बताइए कि ट्रेन A जो है वो 100 के स्पीड से इस दिशा में चला, तो इस ट्रेन की जो है वो स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। और ट्रेन B जो है वो भी आपको 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस दिशा में चला। तो यहां से हम एक बात समझ सकते हैं कि ये जो स्पीड है वो हर घंटे जो है ये 100 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा और ये 50 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। तो हर घंटे ये जो है इसका 50 किलोमीटर ये कवर कर लेगा, क्योंकि ये तो 100 किलोमीटर का है, और इसका जो है वो 50 किलोमीटर रिमेनिंग बचेगा। 50 किलोमीटर जो है वो कवर नहीं होगा। तो ये जो 50 किलोमीटर बचा, यही तो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है। इसी को हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो जब भी हमें यहां से इतना याद रखना है कि जब भी सेम डायरेक्शन की बात हो, ठीक है, जब भी हम सेम डायरेक्शन की बात करेंगे, तब जो होगा वो रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, s1 माइनस s2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम अपोजिट डायरेक्शन को सीखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन होता क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, S1 स्पीड से एक ट्रेन है जो इस तरफ जा रहा है। ठीक है। और एक ट्रेन जो है वो S2 है की स्पीड से है जो इस तरफ आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये इस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर दो चीजें विपरीत दिशा में चल रही हो, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा, तब जो हमारा रिलेटिव
स्पीड होगा वो होगा S1 प्लस S2, ये हो जाएगा स्पीड। ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए यही उदाहरण लेते हैं कि एक ट्रेन जो है वो एक का 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, बी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ट्रेन ए जो है वो इधर से जा रहा है, ये 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ट्रेन बी जो है वो इधर से आ रहा है, वो 50 किलोमीटर पर आवर से है। और ये कभी ना कभी आकर के एक दूसरे से मिलेगा, कभी ना कभी आकर के एक दूसरे को मिलेगा। जैसे ही मिलेगा तो दोनों की स्पीड तो जुड़ जाएगी। तो इसीलिए हम जो है वो रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तब हमें S1 प्लस S2 लिखना होता है। यहां से दो चीजें, ये जो बात है, ये दोनों बात हमें याद रखना है, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है और सेम डायरेक्शन में क्या होता है। इन बातों को अगर हम जानेंगे तब हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं इस चैप्टर में। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो आपको, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये है इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है और इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ट्रेन ए, ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी एक ही समय पर यात्रा करते हैं। ट्रेन ए स्टेशन जी से स्टेशन पी तक 30 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है और ट्रेन बी स्टेशन जी तक 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। वे 10 सेकेंड बाद एक दूसरे को पार करती है। तो स्टेशन जी से पी तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है यही। तो यहां से बोला गया है कि एक ट्रेन जो है वो ए है, ठीक है, और एक ट्रेन बी है। अब ट्रेन ए जो है वो स्टेशन जी से स्टेशन पी तक, तो स्टेशन हम जी मान लेते कि स्टेशन जी ये है, तो इसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। और यहां से यहां तक मतलब ये स्टेशन पी है, ठीक है, इसको पी से डिनोट कर दें। तो ये स्टेशन जी हुआ, ये पी हुआ। इन दोनों के बीच जो दूरी है, कुछ दूरी है, डिस्टेंस है कुछ। अब बोला गया है कि ए जो है, ए ट्रेन जो है वो स्टेशन ए से, मतलब ए जो है वो स्टेशन जी से स्टेशन पी तक 30 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। इस हिसाब से ये यहाँ इधर जाता है। और फिर बोला है कि ट्रेन बी स्टेशन जी तक 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। मतलब बी जो है वो पी से, यहाँ पे क्या बोला है कि जी तक, इसका मतलब हुआ कि पी से गया होगा तभी तो जी तक पहुंचा होगा। तो पी से जो है वो बी चलता है और जी तक पहुंचता है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी होती है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलता है। तो देखिए यही ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि ये इधर से गया और ये इधर से आ रहा है ट्रेन, तो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन का केस हो गया। और ये दोनों बोल रहा है कि वे 10 सेकेंड बाद एक दूसरे को पार करते हैं। तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन का जब केस हो तो इसमें दोनों का जो है वो स्पीड जो है वो जुड़ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि S1 प्लस S2 बराबर डिस्टेंस हमें नहीं पता है और टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है कि 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड इसको हम लिख सकते हैं। अब यहां से हम S1 और S2 का मान दिया हुआ है 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बराबर डिस्टेंस बट्टा 10 सेकेंड लिख सकते हैं। 60 और 30 कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस बता 10 सेकेंड में है। तो आप ये तो किलोमीटर पर आवर में और ये सेकेंड में है, तो इसको हमें सेकेंड मीटर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 25 90, तो यहां से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 25 और 25 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाके गुना में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 0 मतलब 250 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस।
अगर हमें किलोमीटर में पूछे तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। फिलहाल हम मीटर में ही रखते हैं, या फिर किलोमीटर में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसमें रखिए। इसमें कुछ बोला नहीं गया है कि किसमें स्टेशन की दूरी चाहिए, तो चलिए मीटर में ही लेते हैं। तो 250 मीटर जो है वो डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच के। तो इस तरह हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये है दूसरा क्वेश्चन। दो ट्रेन ए और बी क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की गति से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर चलती है। ठीक है, बोला गया है कि एक ट्रेन है ए, ये जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। फिर बोला है कि दूसरा ट्रेन 55 किलोमीटर पर आवर की गति से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर चलती है। मतलब ये हुआ कि एक स्टेशन इधर, मतलब हम इसको मान लेते हैं कि एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, तो इन दोनों के बीच कुछ दूरी रही होगी। तो ये बोल रहा है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर चलती है, मतलब ये इधर जाता होगा तो ये भी इधर ही जाता है। ये जो है बी ट्रेन है, ये 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। अब बोला है कि यात्रा के दौरान ट्रेन बी ट्रेन ए की तुलना में 1 घंटे कम समय लगाती है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टाइम के बारे में हिंट दिया गया है, टाइम के बारे में बताया गया, और हमें पता है कि स्पीड बराबर जो होता है वो डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, और हमें स्पीड पता है। लेकिन ये नहीं पता है अभी कि ट्रेन ए जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो यहाँ पे जो कुछ डिस्टेंस होगा, अभी डिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन इस डिस्टेंस को इस स्पीड से पार करने में कितना टाइम लगा ये नहीं बताया गया। लेकिन इतना बताया गया कि जो टाइम ए ने लिया और जो टाइम बी ने लिया, इन दोनों टाइम को जब माइनस किया गया तो 1 घंटे लगा। यही बता रहा है कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए की तुलना में 1 घंटे कम समय लगाता है। ठीक है, तो यहां से टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड आ गया। तो यहां से ट्रेन ए की अगर हम टाइम निकालें तो डिस्टेंस तो वही रहेगा दोनों के लिए, और टाइम यहां से हो गया 45 लिख सकते हैं। तो टाइम बराबर ए के द्वारा लिया गया टाइम जो है वो डिस्टेंस बता 45 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, और बी के द्वारा लिया गया टाइम हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बटा 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो टाइम है वो ए और बी के द्वारा लिया गया है। अब बोल रहा है कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए की तुलना में 1 घंटा कम लेता है। तो ट्रेन ए जो इतना टाइम लेता है, ट्रेन बी इतना टाइम लेता है। इन्हीं दोनों को जब माइनस किया गया तब जो है वो 1 घंटे का कम समय लगा, 1 आवर का कम समय लगा। तो यहाँ पे ये भी आवर में है, किलोमीटर आवर में, ये भी आवर में है, और ये भी घंटा है। तो यहाँ पे हम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसका एलसीएम लीजिए तो 45 और 55 का एलसीएम कितना होगा, आप ऐसे भी लिख सकते 45 इंटू 55। यहां से ये कट गया तो बचा कितना 55d माइनस 55 से 55 गया 45d बराबर 1 आवर। तो यहां से डिस्टेंस बटा 45 और डिस्टेंस बाय 55 दोनों का माइनस किया, फिर बराबर 1। अब दोनों का एलसीएम लेने के बाद इतना आ गया। अब यहां से हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ही हमें निकालना है, डिस्टेंस पता नहीं है। तो 55 में से जो 45 गया तो 5 में से 5 0, 5 में से 4 गया तो 1, तो डिस्टेंस हो गया 10। यहाँ पे 10d लिखेंगे, और ये इधर चला जाएगा तो यहाँ बट्टा में, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो 45 इंटू 55 इंटू 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम डिस्टेंस बराबर लिख सकते हैं 45 इंटू 55 बटा 10। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे और हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा होगा 45 इंटू 55 बटा 10। 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 11 और 5 से 11, 5 दूना 10। तो यहां से हो जाएगा डिस्टेंस। अब 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 4 बटा 2। इतना किलोमीटर जो होगा वो यहां से लेके स्टेशन, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। इसको आप काट भी सकते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। इतना किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हुआ स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की डिस्टेंस इतना हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।